मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मानसरोवर विद्या विहार से कक्षा छठी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 2 गुजरात की जलवायु और प्राकृतिक संसाधन के बारे में समझ रहे थे बच्चों, जिसमें हम आगे पहुंचे थे कि जल संसाधनों के संरक्षण के पुराने तालाब की ओर गहरा बनाकर ज़्यादा पानी संग्रह किया जा सकता है। जो पुराने तालाब होते हैं बच्चों, बराबर, जिसमें क्या कर सकते हैं, गहरा उसको बनाकर, मतलब उससे मिट्टी निकाल कर आप उस पानी का संग्रह किया जा सकता है। भूगर्भ जल की मात्रा बढ़ाने के लिए बराबर ज़्यादा जंगल उगाने की बराबर आवश्यकता है। तीसरा, उद्योग द्वारा प्रदूषित पानी को रिसाइकल करके उपयोग में लाने के लिए एक सामूहिक प्लांट लगाना चाहिए, जिससे पानी को बिगड़ने से बचाया जा सके। बराबर, कि उद्योग द्वारा जो प्रदूषित पानी होता है ना बच्चों, उसको क्या करना है, रिसाइकल करके उद्योग में लाने के लिए सामूहिक प्लांट लगाना चाहिए और पानी जिससे बिगड़ने से बचाया जा सके। फिर पानी का उपयोग कैसे होना चाहिए बच्चों, विवेकपूर्ण होना चाहिए। गुजरात की विविध जलवायु और भूपृष्ठ की विविधता के कारण गुजरात के जंगलों के 4 प्रकार हैं, जो हम एक आगे संसाधन के बारे में देखेंगे। बराबर, जो 4 जंगल बताए गए हैं बच्चों, आर्द्र पतझड़ जंगल, शुष्क पतझड़ जंगल, कटीली झाड़ियों वाले जंगल और मैंग्रोव के जंगल, जो चेर के जंगल भी कहे जाते हैं। आर्द्र पतझड़ जंगल, इस प्रकार के जंगल 120 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। बराबर, इस प्रकार के जंगल के बराबर 120 जो सेंटीमीटर से अधिक जो वर्षा होती है, वहाँ पे ऐसे जंगल वाले प्रदेश पाए जाते हैं। बराबर, उसको क्या कहते हैं बच्चों, आर्द्र पतझड़ जंगल कहते हैं। फिर शुष्क पतझड़ जंगल, इस प्रकार के जंगल 60 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर जितने मध्यम वर्षा वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। शुष्क पतझड़ जंगल जो कौन से बच्चों, 60 सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर तक, 120 सेंटीमीटर जितने एक मध्यम वर्षा वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। अब आता है कटीली झाड़ियों वाले जंगल। बराबर, इस प्रकार के जंगल 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले प्रदेशों में की उत्तर दिशा के शुष्क भागों में सूखी झाड़ियों वाले जंगल पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियों वाले मतलब वहाँ पानी का प्रमाण, वर्षा का प्रमाण कैसा होता है बच्चों, कम होगा, इसलिए उसको वहाँ के जो जंगल होंगे, बराबर, वहाँ पे 60 सेंटीमीटर से कम अधिक वर्षा होगी, यानी उत्तर दिशा में क्यों, कौन से भागों में बच्चों, बराबर, शुष्क भागों में सूखी झाड़ियाँ वाले जंगल आपको पाए जाते हैं। मैंग्रोव के जंगल मतलब कि जो चेर के जंगल कहते हैं, ये कच्छ के कौन से किनारे पे बच्चों, कच्छ के पश्चिमी किनारे तथा समुद्र में दलदल और कीचड़ वाले प्रदेश को मैंग्रोव जंगल पाए जाते हैं। बराबर, कि मैंग्रोव के जंगल आपको कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों, कि कच्छ के कौन से पश्चिमी किनारे तथा दलदल और कीचड़ वाले प्रदेशों में मैंग्रोव जंगल पाए जाते हैं। बराबर, अब देखो जंगल के जो हमने 4 प्रकार पढ़े थे, पहला कौन सा था बच्चों, आर्द्र पतझड़ जंगल, दूसरा शुष्क पतझड़ जंगल, तीसरा सूखी झाड़ियाँ वाले जंगल और चौथा मैंग्रोव के जंगल। इसमें मुख्य जिले कौन से हैं, आर्द्र पतझड़ जंगल नवसारी, वलसाड़, डांग, पंचमहाल, दाहोद, नर्मदा और जूनागढ़, जिसको क्या कहते हैं बच्चों, आर्द्र पतझड़ जंगल। वहाँ बारिश का प्रमाण ज़्यादा होता है और इस जंगल में, इस विस्तार के जंगल में पाए जाने वाले वृक्ष का नाम है सागौन, साल, बांस, शीशम, सेल, पादड़, बिया, सीरस, हलदर, घावड़ा, मोदड़, टीमरू, ढाक और खेर इत्यादि जो वृक्ष है बच्चों, वो आर्द्र पतझड़ जंगल में पाए जाते हैं। अब आएगा शुष्क पतझड़ जो जामनगर, वडोदरा, दाहोद, नर्मदा, जूनागढ़ और अमरेली में पाए जाते हैं। बराबर, जिसके जंगल में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष के बारे में बताऊँ तो साग, बांस, खेर, बबुल, सेम, मल, टिमरू, टीसू और नीम जैसे आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अब आएगा सूखी झाड़ियाँ वाले जंगल। कच्छ, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़, बनासकांठा और देवभूमि द्वारका में बराबर सूखी झाड़ियाँ वाले जंगल आपको दिखाई देंगे और वहाँ ज़्यादातर
जो जंगल में पाए जाने वाले वृक्ष का नाम है बबूल, मोदड़, थुहर, बेर, साजड़, ढाक, रेड, नीम, उमरड़ा અને અમલતાસ। अब आगे आएगा मैंग्रोव के जंगल, बराबर। तो जो जामनगर, जूनागढ़, कच्छ और गिर सोमनाथ और पोरबंदर में पाए जाते हैं और चेर के वृक्ष की ऊंची प्रकार की घास होती है। देखो आगे आपको बताया गया है बच्चों कि 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, 5वीं जून को आपको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 17 जून को क्या मनाया जाता है बच्चों, मरुस्थल रोकने के लिए दिवस बनाया जाता है। जुलाई के वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है, मतलब कि वन महोत्सव की शुरुआत कब होती है बच्चों, जुलाई महीने में होती है, बराबर। जंगलों का महत्व, जिसमें एक संदेश लिखा है, वृक्ष लगाओ वर्षा लाओ, बराबर। देखो जंगलों के महत्व, सेमल के वृक्षों की लकड़ी के माचिस की डिब्बी, पैकिंग उद्योग के लिए सामान और प्लाईवुड उद्योग का विकास हुआ, बराबर। सेमल के वृक्षों में कौन सा बच्चों, लकड़ी से क्या बनाने का, माचिस की डिब्बी, पैकिंग उद्योग और के लिए सामान और प्लाईवुड उद्योग का विकास हुआ। और साल की लकड़ी के लंबे समय तक दीमक नहीं लगती, उस लकड़ी के रेलवे, स्लीपर, रेल के डिब्बे बनाने में क्या होते हैं और इमारत फर्नीचर बनाने में काम आती है बच्चों।